हरे कृष्ण सर। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो हमने लगभग श्लोक नंबर 20 तक कल कर लिया था। आज श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। इसलिए सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य तो अन्यदितरश्चार्थ्यस्विजयस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवे मुह्यन्ते सूर्यः तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वं मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुतं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब आगे मैत्री मुनि आगे जाते हैं। यहाँ पे मैत्री मुनि आगे विदुर को बताते हैं। सृष्टवांगने महदादिनादिनी सविकाराणय अनुक्रमा तेभ्यो विराज मुद्गृत्य तमनु प्राविशद्विभुः। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, संपूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात महत्व तत्व की सृष्टि कर लेने के बाद तथा इंद्रियों और इंद्रिय विषयों समेत विराट रूप को प्रकट कर लेने पर परमेश्वर उसके भीतर प्रविष्ट हो गए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, यमाहुराद्यम पुरुषम सहस्रा इदम इरयूरुबाहुकम यत्र विश्व इमे लोकाः सभी संत आसते। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, कारणाप नर्व में शयन करता पुरुष अवतार भौतिक सृष्टियों में आदि पुरुष कहलाता है और उनके विराट रूप में जिसमें सारे लोग तथा उनके निवासी रहते हैं, उस पुरुष के कई कई हजार हाथ पांव होते हैं। फिर आगे जो है मैत्री मुनि कहते हैं, यस्मिन् दश विद्यः प्राणः सेन्द्रियार्थे इन्द्रियस्त्रिवृतः तवै तवैरितो जितो वार्णास्त विभूति वरदस्वनः। हम यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, हे महान ब्राह्मण, आपने मुझे बताया कि विराट रूप तथा उनकी इंद्रियां, इंद्र विषय तथा 10 प्रकार के प्राण 3 प्रकार की जीवन शक्तियां के साथ विद्यमान रहते हैं। अब यदि आप चाहे तो कृपा करके मुझे विशिष्ट विभागों वर्णों की विभिन्न शक्तियां का वर्णन करें। विदुर पूछते हैं मैत्री मुनि से। फिर आगे मैत्री मुनि से पूछते हैं विदुर, यत्र पुत्रश्च पौत्रश्च नप्तृभिः सह गोत्रजः प्रजा विचित्रा प्रत्यय आसन्याभिरिदं ततम्। अब यहाँ पे विदुर पूछते हैं, हे प्रभु, मेरे विचार से पुत्रों पौत्रों तथा परिजनों के रूप में प्रकट शक्ति बल सारे ब्रह्मांड में विभिन्न रूप तथा योनियों में फैल गई है। फिर आगे प्रजापतीनां च पतश्च किपे तान् प्रजापतीन् सर्गांश्चैवानुसर्गाश्च मन्वन्तराधिपान्। अब यहाँ पे विदुर करते हैं, हे विद्वान ब्राह्मण, कृपया करके बताएं कि किस तरह समस्त देवताओं के मुखिया प्रजापति अर्थात ब्रह्मा ने विभिन्न युगों के अध्यक्ष विभिन्न मनुओं को स्थापित करने का निश्चय किया। कृपया करके मनुओं का भी वर्णन करें तथा उन मनुओं की संतानों का भी वर्णन करें। आगे विदुर करते हैं, पर्यधश्च ये लोका भूमे वृत्तात्मजासते तेषां संस्थां प्रमाणां च भूलोर्कस्य च वर्णयः। यहाँ पे विदुर करते हैं, हे मित्र के पुत्र मैत्री मुनि, कृपया करके इस बात का वर्णन करें कि किस तरह पृथ्वी के ऊपर के तथा उसके नीचे के लोग स्थित हैं और उनकी तथा पृथ्वी लोक की ब्रह्माप का भी उल्लेख करें। फिर आगे विदुर करते हैं, तीर्णमानुषदेवानां सरीसृपप्रतरीणां वदन सर्ग संव्यूहं गार्हसवेदद्विजोतिभदाम्। अब यहाँ पे जो है मैत्री मुनि को विदुर कहते हैं, कृपया जीवों का विभिन्न विभागों के अंतर्गत तथा मानवेतर मानव भ्रूण से उत्पन्न पसीने से उत्पन्न द्विजन्मा पक्षी तथा पौधों एवं शाखों का भी वर्णन करें। कृपया उनकी पीढ़ियों तथा उपविभाजनों का भी वर्णन करें। फिर आगे विदुर कहते हैं, गुणावतारे विश्वस्व सर्गस्थि अत्य पयाश्रयं सृजतः श्रीनिवासस्य वया च शवो दार विक्रमाम। अब यहाँ पे जो है विदुर कहते हैं,
कृपया प्रकृति के गुणावतारों ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर का भी वर्णन करें। ये प्रकृति के गुणावतार ब्रह्मा विष्णु महेश का वर्णन करें। कृपया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार तथा उनके उदार कार्यकलापों का भी वर्णन करें। फिर आगे यहाँ पे विदुर कहते हैं, वर्णाश्रम विभागांश रूपशीलस्व भावतः ऋषिणाम जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम। यहाँ पे विदुर कहते हैं, हे महर्षि, कृपया मानव समाज के वर्णों तथा आश्रमों के विभाजनों का वर्णन, उनके लक्षणों, स्वभाव तथा मानसिक संतुलन एवं इंद्रिय नियंत्रण के स्वरूपों के रूप के अनुसार करें। कृपया महर्षियों के जन्म तथा वेदों के कोटि विभाजनों का भी वर्णन करें। फिर आगे विदुर कहते हैं, यज्ञस्य च विधानानि योगस्य च पथ प्रभो नैष्कर्मस्य च सांख्यस्य तंत्रं वा भगवत स्मृतम्। विदुर कहते हैं, कृपया विभिन्न यज्ञों के विस्तारों तथा योग शक्तियों के मार्गों, ज्ञान के वैश्लेषिक अध्ययन, शांति तथा भक्ति में सेवा का उनके विधि विधानों सहित वर्णन करें। फिर आगे विदुर करते हैं, पाषंड पृथ्वैषम्यम प्रतिलोम निवेशनम जीवस्य जीवस्य गतयो याश्च यावती गुण कर्मजः। विदुर करते हैं, कृपया श्रद्धा विहीन नास्तिकों की अपूर्णताओं तथा विरोधों का, वर्ण संकरों की स्थिति तथा विभिन्न जीवों के प्राकृतिक गुणों तथा कर्म के अनुसार विभिन्न जीव योनियों की गतिविधियों का भी वर्णन करें। फिर आगे विदुर कहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम निमित्तान्य विरोधितः वार्ताया दंड नित्यश्च श्रुतश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक्। अब यहाँ पे विदुर कहते हैं, हे ब्राह्मण, आप धर्म, आर्थिक विकास, इंद्र तृप्ति तथा मोक्ष के परस्पर विरोधी कारणों का और उसी के साथ जीविका के विभिन्न साधनों, विधि की विभिन्न विधियों तथा शास्त्रों में उल्लेखित व्यवस्था का भी वर्णन करें। फिर आगे विदुर कहते हैं, श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मान् पितॄणां सर्गमेव च गहन शस्त्रधाराणां कालावयवस्य संस्थितम्। अब यहाँ पे जो है विदुर कहते हैं, हे प्रभु, कृपया करके पूर्वजों के श्राद्ध के विधि विधानों, पितृलोक की सृष्टि, ग्रहों, नक्षत्रों तथा तारकों के काल विधान तथा उनकी अपनी अपनी स्थितियों के विषय में भी बतलाएं। फिर आगे विदुर कहते हैं, दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टा पूर्णयो फलम प्रवासस्य यो धर्मो यश्च पुंस युतापति युतापदी। अब यहाँ पे विदुर करते हैं, कृपया दान तथा तपस्या का एवं जलाशय खुदवाने के सकाम फलों का भी वर्णन करें। कृपया घर से दूर रहने वालों की स्थिति का तथा आपदाग्रस्त मनुष्य के कर्तव्य का भी वर्णन करें। फिर आगे विदुर करते हैं, ये वा भगवान स्तयोस्ते अध्यय मरियो निर्जनार्दनः संप्रसिद्धति वा येषा वेतदाखया ही मे अनद्य। अब यहाँ पे विदुर करते हैं, हे निष्पाप पुरुष, चूंकि समस्त जीवों के नियंता भगवान समस्त धर्मों के तथा धार्मिक कर्म करने वाले समस्त लोगों के पिता हैं, अतः कृपया करके इसका वर्णन कीजिए कि उन्हें किस प्रकार पूरी तरह से तुष्ट किया जा सकता है। फिर आगे विदुर कहते हैं, अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमम् अनापृष्टमपि भ्रूयुर्गरो निर्वत्सलः। आगे विदुर कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो गुरुजन हैं वे तीनों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं। वे अपने अनुयायियों, शिष्यों तथा पुत्रों के प्रति सदैव कृपालु होते हैं और उनके द्वारा बिना पूछे ही सारा ज्ञान प्रदान कर देते हैं। फिर आगे विदुर करते हैं, तत्वानां भगवंस्तेषां कटिद्य कटिधा संक्रमः ततित्रं क उपासिरंक ऊष्मित निसेरते। विदुर कहते हैं, कृपया इसका वर्णन करें कि भौतिक प्रकृति के तत्वों का कितनी बार प्रलय होता है और इन प्रलयों के बाद जब भगवान सोए रहते हैं उनकी सेवा करने के लिए कौन जीवित रहता है। फिर आगे विदुर कहते हैं, पुरुषस्य च संस्थानां स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैकं यतत गुरु शिष्य प्रयोजनम। विदुर यहाँ पे कहते हैं, जीवों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या क्या सच्चाइयां हैं, उनके स्वरूप क्या हैं, वेदों में ज्ञान के क्या विशिष्ट मूल्य हैं और गुरु तथा उसके शिष्यों की अनिवार्यताएं क्या हैं।
फिर आगे विदुर कहते हैं मिट्टानि च तस्तेह प्रोक्तान्य अनधसूरिभिः सतो ज्ञानं कुतः पुंसां भक्ति वैराग्यमेव वा। विदुर कहते हैं भगवान के निष्कलुष भक्तों ने ऐसा ज्ञान के स्रोत का उल्लेख किया है, ऐसे भक्तों की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भला किस तरह भक्ति के तथा वैराग्य के ज्ञान को पा सकता है। फिर आगे विदुर कहते हैं एतान्मे पृक्षतः प्रश्नान् हरे कर्म विवित्सया ब्रूहि मे अज्ञस्य मृत्युवत् जया नष्ट चक्षुषः। यहाँ पे विदुर कहते हैं हे मुनि, मैंने आपके समक्ष इन सारे प्रश्नों को अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि की लीलाओं को जानने के उद्देश्य से ही रखा है। आप सबों के मित्र हैं, अथवा कृपा करके इन सबके लाभार्थ जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है उनका वर्णन करें। फिर आगे विरोध करते हैं सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानद्य जीवा भय प्रदानस्य न कुर्वी कलामपि। विदुर करते हैं हे अनद्य, इन सारे प्रश्नों के आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकेंगे। ऐसा दान समस्त वैदिक दानों यज्ञों तपस्याओं इत्यादि से बढ़कर है। श्री सुकुवाच। अब सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं स इत्थमा पृष्ठ पुराणे कल्पः कुरु प्रधानेन मुनि प्रधानः प्रवृत्त हर्षो भगवत कथायां सच्चो वितस्तं प्रहस्य निवह। अब यहाँ पे श्री सुखदेव जी कहते हैं इस तरह वे मुनियों में प्रधान जो भगवान विषयक कथाओं का वर्णन करने के लिए सदैव उत्साहित रहते हैं, विदुर द्वारा इस तरह प्रेरित किए जाने पर पुराणों की विवरणा विवरणात्मक व्याख्या का बखान करने लगे। वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में बोलने के लिए अत्यधिक उत्साहित थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत विदुर द्वारा अन्य प्रश्न नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब चैप्टर नंबर 8 में गर्भोदक शाही विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य, इसको हम देखेंगे, वो कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।